एक मिनट। हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन लिखने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, ये हरियाणा बोर्ड 2010 का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह अमोनिया बनाता है। तो इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के लिए आप लिखते हैं H2। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, तो प्लस आपने लिखा है N2। फिर आगे कहा जा रहा है कि टू फॉर्म अमोनिया, एरो का निशान देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2NH3। हमने यहाँ पर 2NH3 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हाइड्रोजन होंगे, जबकि अपने पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यदि आप यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो गया। यह हो गया पहले का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इनटू एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जा रहा है, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ बी का आंसर। आपने लिखा H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है। बर्न्स इनटू एयर, यहाँ पर एयर का मतलब ऑक्सीजन से होगा, आपने यहाँ पर लिखा O2। टू गिव वाटर, एरो का निशान लगाएंगे और वाटर के लिए आप लिखेंगे H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। अब इसे बैलेंस करके देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, जबकि यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आसानी से समझिए। यदि आप यहाँ पर 3/2 कर देते हैं तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि शुरू में जो 3/2 दिया गया है, इसे बटे में नहीं लिखा जाता है। तो यदि बटे में नहीं लिखते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 हो गया और जब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 3O2। यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। तो अब इसे आप फाइनल इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर वाले को मैं मिटा करके फाइनल यहाँ पर लिख रहा हूँ।
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिखेंगे 2H2S प्लस 3O2, एरो का निशान 2H2O प्लस 2SO2। तो अब फाइनल आपका जो आंसर मिला वो फाइनल आंसर ये होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पर वर्ड में दिया गया है क्वेश्चन कि पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड देता है। तो आपने यहाँ पर पोटासियम ब्रोमाइड के लिए पहले KBr लिखें, फिर बेरियम आयोडाइड के लिए BaI2 लिखें, एरो का निशान दिए, फिर यहाँ पर Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड के लिए BaR2, क्योंकि बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं और ब्रोमीन के ऊपर 1- चार्ज होता है। तो यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था यहाँ पर जो चार्ज होता है वो इसके नीचे आता है और ये जो चार्ज होता है इसके नीचे आता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है BaBr2। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, चूँकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमीन 2 आपने लगा दिया, 2 ब्रोमीन हो गया। अब 2 लगाने से यहाँ पर पोटासियम भी हमारा 2 हो जाता है। तो इधर पोटासियम को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 2 लगा दिया। तो इसी तरीके से आपको ये तैयारी करनी है रिएक्शन की। धन्यवाद।